लड़का दूसरी लड़की को लेकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। भाई में लड़ाई, भाई में लड़ाई, धड़कना चाह थाना पे गए आप तो बोला गए, कोई सुनवाई नहीं की, जोर से बना रहा है तो अभी हम भेजते हैं आपके पास, आपके पास भेजते हैं। आज जरा उसको सीरियसली देखिए, उसको रुकवा दें। जाइए आप, बोला कि लगता है कोई आया नहीं। हेलो, पूरे आपसी के अधिकार क्षेत्र में देवा साहब पूरा थाना है। अजमौर के मुखिया असगर, उनको जाल से मारने की धमकी और घर पे चढ़ के गोली चलाने का प्रयास किया। आपसे पहली बार नहीं, अब ये सब मुखिया जी भाई यहाँ पर चलिए ठीक है। ये अपने केडीएम पैलेस में अपने होटल पे अपने कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं और लगातार बृहस्पति और शुक्रवार को सुबह के 9 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक इनका ये जनता दरबार का कार्यक्रम चलता है और तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर अपने विधानसभा के तमाम लोगों से ये मिलते हैं। जिनको भी जो समस्या होती है इनकी कार्यालय में आकर बताते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात करके इसका निपटारा किया जाता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अक्सर आप अपने मोबाइल पे, टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे देखा करते होंगे कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और ढेर सारे लोग आते हैं और अपनी अर्जी सुनाते हैं। एक वैसा ही माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मटिहानी विधायक जो हैं राजकुमार जी, उनके ऑफिस पर एक पूरा माहौल बना हुआ है जनता दरबार का और ढेर सारे इनके कंस्टिट्यूएंसी के लोग यहाँ आए हुए हैं और छोटी बड़ी तमाम समस्याओं को सुना रहे हैं और हर एक समस्या पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं विधायक जी। सर, सबसे पहले तो आप सर कल पटना से आए हैं, बहुत बहुत बधाई सर फिर से आपको। और सर छोटी मोटी समस्या को लेकर जैसा मैं देख रहा हूँ, आप कभी थाना प्रभारी को फ़ोन लगा देते हैं, कभी डीएसपी को फ़ोन लगाते हैं, क्या रिस्पॉन्स सर क्या होता है उसका? आगे कार्रवाई होती है? देखिए, बिल्कुल आश्वासन तो मिलता है कार्रवाई का और कार्रवाई होती है और उसका रिस्पांस कितना इफेक्टिव होता है मुझे फीडबैक लोगों से आ जाता है। अच्छा। जिनके लिए हमने कार्य किया होता है। और जब नहीं आता है फीडबैक तो हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आया होगा। हम लोग अपनी तरफ से भी पता करते रहते हैं कि जिनके लिए हमने कहा है उनका क्या हुआ। ये है, यही हम लोग करते हैं और यही इसी उद्देश्य से लोगों ने हमें चुना है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछना था। इस विधानसभा सत्र में आप खड़े हुए और स्पीकर महोदय को बोल रहे थे कि सर विधायक जी को विधायक फंड से भी काम करवाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं से काम होता है उससे जनता सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, उसको नहीं लगता है कि विधायक हमारे लिए काम कर रहा है तो सरकार काम कर रहा है। ये सब क्या है? देखिए, मकसद सभी विधायकों की ये एक आम धारणा थी और उनकी अपेक्षा थी कि जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की जो निधि विधायकों को दी जाती है उसमें कई तरह के लिमिटेशंस हैं कि किन किन क्षेत्रों में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें विधायकों की भावना थी, तो हमने यही कहा, अनुरोध किया जो संबंधित मंत्री थे उनसे कि भाई इसको आप फ्री कर दीजिए, विधायक जिस योजना में भी खर्च करना चाहें वो करें, ताकि लोगों को भी निश्चित रूप से अपेक्षा अपने विधायक से रहती है। और तो विधायक जब करेंगे तो विधायक को भी लगेगा कि उनके लिए कुछ कार्य हो रहा है। हालांकि सरकार की योजनाएं इतनी अधिक हैं और हम लोग प्रयास ये ज़रूर करते हैं कि उन योजनाओं के माध्यम से कार्य हो लोगों का, और बीच में यदि गैप रह जाता है तब मुख्यमंत्री विकास फंड का इस्तेमाल किया जाए हो, और यही उद्देश्य भी है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं, जैसे मुक्तिधाम की बात हो रही थी या छोटे मोटे पुलिया बनाने की बात थी, तो उस पर ध्यानाकर्षण का एक प्रस्ताव था जिसमें मैंने भी साइन किया था, तो मैंने भी अपनी बात रखी और सभी लोगों का इसमें समर्थन था। सर विधायक फंड में उतना पैसा आता है क्या कि पुल पुलिया का निर्माण हो सके या मुक्तिधाम? जितना भी आता है 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विधायक को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि के रूप में आता है जी। और उसमें सारे क्षेत्र निर्धारित किए हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में आपको खर्च करना है। निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं जिन क्षेत्रों में कम है, सरकार की अपेक्षा होती है कि विधायक निधि से उसी में खर्च हो,
ये निश्चित रूप से आकलन हुआ होगा, क्योंकि हमने अभी योजनाएं लिखी नहीं हैं और हमने अभी बुलाया है। अब हम भी अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं को लिखना शुरू करेंगे। तो मेरा तो ये रहता है पहले कि जो सरकारी फंड है उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो, और ये निधि भी जनता के लिए भी है, उसी क्षेत्र की जनता के लिए है। तो जहाँ गैप रह जाता है कोई चीज़ तो उसमें उसका प्रयोग हो। लेकिन सभी विधायकों की भावना थी कि इसको मुक्त किया जाए लिमिटेशन से, और पहले मुक्त था भी। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी ने कहा कि पहले मुक्त हुआ करता था, योजना कम थी, 50,000 1 लाख रुपये का ही फंड था, लेकिन उसको किसी भी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता था। तो ये एक बात थी, एक भावना थी विधायकों की जो मैंने रखी। सर एक सवाल और है कि कुल मिलाकर अब आप सचेतक भी हो गए हैं तो कार्य क्षेत्र भी आपका बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप मटिहानी के विधायक हैं, सिर्फ मटिहानी को ही देखना है। अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो भाई एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी जाना पड़ेगा, अपने तमाम जो पार्टी के विधायक हैं उनको भी एकजुट करके रखना पड़ेगा। तो कार्यशैली सर आपका विस्तार हो रहा है, इसको लेकर सर किस तरह का आगे का कार्यक्रम है पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मुझको ये जिम्मेदारी कुछ सोच कर दिया है। मैं भी अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अपनी योग्यता से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास निश्चित रूप से करूँगा। कार्यक्षेत्र थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन प्राथमिकता में मटिहानी मेरा अपना मुख्य क्षेत्र है। मटिहानी पे मैं केंद्रित हूँ, लेकिन चूँकि जब आपको और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसका भी निर्वहन करते हैं, तो इसमें मटिहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी क्षेत्र में भी मुझे जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाके मैं अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। सर एक राजनीतिक सवाल सर पूछना चाहूँगा। आप पिछले दिन पटना में थे और पिछले ही दिन एक बिहार की राजनीति में एक नया वाक़या देखने को मिला कि AMIM के जितने विधायक थे, 5 विधायक में से 4 विधायक को RJD में शामिल कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। तो इस तरह की राजनीति को आप किस रूप से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ RJD अब बिहार की सबसे मजबूत पार्टी हो गई है और आप भी जब वैसी राजनीति में कदम रख चुके हैं जहां प्रदेश स्तर के नेता बात कर सकते हैं, तो इस राजनीति को आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए, ये तो अपने विधायकों का और उस दल का विशेषाधिकार है किन परिस्थितियों में उन लोगों ने RJD को ज्वाइन किया है। क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो सारे RJD के ही लोग थे जो AIMIM के टिकट पे चुनाव लड़े। अच्छा, सारे जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं तो उनकी पुराने घर में वापसी हुई है, और इससे निश्चित रूप से RJD बड़ी पार्टी बन गई है विधानसभा में फिर से। तो ये दल की पिछले दिनों एक और वाकया देखने को मिला सर विधानसभा में कि RJD वॉकआउट करती है विधानसभा से तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही विधायक सदन में नजर आते हैं और जदयू के भी विधायक वॉकआउट कर गए। ये वाकया आप उसको संदर्भ को पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। RJD और बाकी विपक्षी दल लगातार वॉकआउट कर रहे थे, और जिस दिन की बात कर रहे हैं आप 29 तारीख को 2 बजे के बाद, 28 तारीख को 2 बजे के बाद के कार्य में एक उत्कृष्ट विधानसभा और उत्कृष्ट विधायक के मसले पर विमर्श था। अच्छा। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने पहले ही अध्यक्ष जी को ये इत्तला कर दिया था कि हम लोग, चूँकि कोई इम्पोर्टेंट उस दिन बिजनेस नहीं था उसमें, तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। और 2 बजे के बाद कई विधायक देरी से आते हैं लंच के बाद। अच्छा। तो मैं तो समय पे, हालांकि मैं भी 1-2 मिनट बाद ही पहुंचा था, तो मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे हाउस के अंदर डिबेट शुरू था, लेकिन मुझे लगा कि हाउस में कोरम नहीं है, क्योंकि भाजपा के 74 में से मात्र 17 विधायक उनके भी थे। आपको ये तो नज़र नहीं आया? अरे सर, तो मगर जितने थे वहाँ भाजपा के ही थे। किसी मीडिया ने ये नहीं देखा कि 50 से अधिक भाजपा के विधायक एब्सेंट थे, लेकिन जिनके 44-45 विधायक हैं वो एब्सेंट थे, वो नज़र आ गया, लेकिन 50 से अधिक नज़र नहीं आया। इसका राजनीतिक मायने कुछ भी नहीं था। हम लोग हाउस में एक डिस्कशन हो रहा था, कोरम नहीं था। हमने अध्यक्ष जी को उस ओर इशारा किया कि सर कोरम नहीं है, उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया। फिर भी सर सदन तो चला नहीं, हाउस उसके जस्ट बाद हाउस एडजर्न हो गया, मेरे अध्यक्ष जी को इंगित करने के बाद कि हाउस में कोरम नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि टेक्निकल रूप से कोरम है, लेकिन जिस वक्त मैंने कहा था, मैंने गिनती की थी, मात्र 20-21 विधायक थे, लगभग 25 लोग थे सर अंदर। हो गए। मेरी गिनती में वही आया, हो सकता है मेरी गिनती नहीं है, उनका 25 होना चाहिए कोरम के लिए।
में। इसीलिए वो चल भी रहा था। नहीं चला नहीं, उसके जस्ट बाद बंद कर दिया, चूँकि 25वीं माकूल नहीं था अध्यक्ष जी के लिए। सभी लोगों का जो जब उत्कृष्ट विधानसभा और उत्कृष्ट विधायक पे चर्चा हो रही थी तो उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी विधायकों की, तो अध्यक्ष जी को लगा कि भागीदारी कम है, इसलिए इस चर्चा को आगे के लिए हम लोग बढ़ा देते हैं। और बहुत सारे विधायक, जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस नहीं होता है 2 बजे के बाद लोग देर से आते हैं। तो सर बात इतना ही ना है, इतनी ही बात थी और किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। कोई ये नहीं था कि राजद ने वॉकआउट किया तो इधर के भी लोग वॉकआउट कर गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें भाजपा के 50 से अधिक विधायक नहीं थे मौजूद। आपको ये दिखना चाहिए। क्या बात है सर, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप जनता दरबार चलाइए। हमारे साथ मटिहानी विधायक थे, राजकुमार सर थे हमारे साथ, और इनका ये लगातार जनता दरबार चल रहा है। ये अपने केडीएम पैलेस में, अपने होटल पे, अपने कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं और लगातार बृहस्पति और शुक्रवार को सुबह के 9 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक इनका ये जनता दरबार का कार्यक्रम चलता है और तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर अपने विधानसभा के तमाम लोगों से ये मिलते हैं। जिनको भी जो समस्या होती है इनके कार्यालय में आकर बताते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात करके इसका निपटारा किया जाता है। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।